हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 समिट पर, जिसकी अगवानी भारत कर रहा है और समझेंगे कि G20 देश क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और भारत की अगवानी किस तरह से भारत को बेनिफिट देगी। इन सारे विषयों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं G20 का लोगो जो कि भारत में हो रहा है। इस लोगो में बेसिकली पृथ्वी को कमल के फूल के ऊपर दिखाया गया है, जो कि इस बार के G20 समिट की थीम है। इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम बेसिकली प्राचीन ग्रंथ महाउपनिषद का एक श्लोक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है पूरी पृथ्वी एक परिवार है और इस पर रहने वाले सभी जीव जंतु एक परिवार के भांति रहते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि इस बार के G20 समिट की अगवानी भारत कर रहा है और वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। G20 को लेकर के इंडिया के सामने भी बहुत सी चुनौतियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। लेकिन इन चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि G20 समिट है क्या और G20 समिट के फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि G20 समिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि G20 समिट जो कि 2023 में हो रहा है उसको डिटेल में समझते हैं। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह इंटरनेशनल इकोनॉमी पर ग्लोबल स्ट्रक्चर देने और उसे मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक यूरोपियन यूनियन और 19 देशों की एक इंफॉर्मेशनल ग्रुपिंग है। साथ ही G20 दुनिया की एकलौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों तरह के कंट्रीज मेंबर हैं। इसके फॉर्मेशन की कहानी शुरू होती है 1999 में, जब एशिया फाइनेंस क्राइसिस हुआ था। उस क्राइसिस के बाद इसे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंस इश्यूज पर चर्चा करने के लिए एक फोरम या यूं कहें कि एक मंच की स्थापना की गई। G20 का पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। लेकिन साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंस इकोनॉमी और फाइनेंशियल क्राइसिस को देखने के बाद इसे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया और साल 2009 में इसे प्रिंसिपल फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी के रूप में नामित किया गया। साथ ही यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। वैसे तो हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट सचिवालय होता है, लेकिन G20 के मामले में ऐसा नहीं है। इसके हर साल होने वाले शिखर सम्मेलन का आयोजन एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के अंदर किया जाता है, यानी कि हर साल G20 देशों में से एक को होस्टिंग करने का चांस मिलता है। बात करें कि G20 के मेंबर्स कंट्रीज की, तो इसमें भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होते हैं। G20 देशों में ग्लोबल पॉपुलेशन का 60%, ग्लोबल जीडीपी का 80% और इंटरनेशनल ट्रेड का 75% शामिल होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि G20 कितना बड़ा और पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब बात आती है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। दरअसल G20 में दो पैरेलल ट्रैक हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है। शेरपा साइड से G20 का प्रोसेस इसके सदस्य देशों के शेरपाओं के कोऑर्डिनेशन से किया जाता है, जो कि नेताओं के पर्सनल प्रतिनिधि होते हैं, जबकि फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। दोनों ट्रैकों के भीतर
थीमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग ग्रुप होते हैं, जिसमें सदस्यों के रिस्पेक्टिव मिनिस्टर के साथ साथ गेस्ट कंट्री और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं। फाइनेंस ट्रैक मेनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लीड किया जाता है। ये वर्किंग ग्रुप हर एक प्रेसिडेंट के पूरे कार्यकाल के दौरान रेगुलरली मिलते हैं। वहीं शेरपा के पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं को देखते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा का डिसाइड करते हैं और G20 के सबस्टेंटिव वर्क पर कोऑर्डिनेट करते हैं। G20 में प्रेसिडेंसी को ट्रोइका द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ट्रोइका में वे 3 कंट्री आते हैं जिसने इसकी आखिरी होस्टिंग की होती है, जो प्रेजेंटिवली होस्टिंग कर रहा है और जो नेक्स्ट ईयर की होस्टिंग करेगा। इस बार की होस्टिंग की जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर है, तो इस बार ट्रोइका में इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया होंगे। G20 की सबसे खास बात यह है कि इसके समिट में कई ऐसे कंट्रीज को भी शामिल किया जाता है जो कि इसके मेंबर नहीं है। उन कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है जिन्हें गेस्ट कंट्रीज कहते हैं। इस बार के इनवाइटेड कंट्रीज हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया और UAE। इसके साथ ही इस समिट में स्पेन को भी इनवाइट किया गया है, जो कि इसका परमानेंट गेस्ट है। चलिए अब समझते हैं कि इंडिया के G20 समिट की प्रायोरिटी के बारे में। इस बार के G20 समिट में ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे और फाइनेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वुमेन लीड एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस होंगे। अगर बात करें इंडिया को मिली इस G20 प्रेसिडेंसी की, तो कई सारे चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सामने खड़े हैं। जैसे बीते कुछ महीनों में G20 की रिलायबिलिटी को झटका लगा है। ग्रुप के अंदर से टकराव की खबरें सामने आई। एक होस्टिंग कंट्री के रूप में इंडिया को इन टकराव को खत्म करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही एक ऐसा एजेंडा तय करना होगा जिसमें इनके सभी सदस्य को अपनी बात रख पाने का बराबर मौका मिल सके। प्रेसिडेंटली G20 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की भी जरूरत है, इसलिए इंडिया को इस ग्रुप के यूनिट को बनाए रखने को लेकर कड़ी मशक्कत करनी होगी। क्लाइमेट फाइनेंस भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इंडिया को सभी कंट्री के साथ मिलकर काम करना होगा। वैसे तो आपको बता दूं कि इंडिया में इस साल G20 समिट के प्रोग्राम 9-10 सितंबर तक चलेंगे और यह दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो G20 समिट पर और इंडिया का क्या रोल होने जा रहा है इन सारे विषयों पर। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो इससे क्या इंडिया को प्रॉफिट होगा।